अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 20, दैट इज द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर के बिल्कुल शुरू में एक लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब ये है कि जिस वक्त इस्लाम फैलना शुरू हुआ वो उसके लिए सबसे सूटेबल टाइम था। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस वक्त इस्लाम फैलना शुरू हुआ उस वक्त कोई एक खुदा नहीं था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मजहब फॉलो कर रहे थे और बहुत से बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी। तो उस वक्त किसी एक ऐसे मजहब की जरूरत थी जो सब लोगों को एक ही डायरेक्शन में लेकर चलता और सबको राह रास्त पर लेकर आता। अरेबिया वॉज अ डेजर्ट लैंड एंड सम ओएसिस। अब जिस वक्त इस्लाम फैलना शुरू हुआ उस वक्त अरेबिया वॉज अ डेजर्ट लैंड, यानी कि हर तरफ सहरा ही सहरा था। एंड सम ओएसिस, ओएसिस क्या होता है? ओएसिस की पिक्चर वैसे आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं, लेकिन ओएसिस हम कहते हैं एक ऐसी जगह किसी सहरा में जहां आप थोड़ी देर रुक सको, जहां पीने के लिए थोड़ा पानी अवेलेबल हो। People were mainly nomads wandering with their flocks. अब उस वक्त के लोग ज्यादातर बद्दू थे, यानी कि वो इधर उधर फिरते रहते थे अपने जानवरों और अपनी फैमिलीज के साथ। वो किसी एक जगह नहीं रहते थे जैसे हम रहते हैं ना अपने घरों में, किसी एक शहर में, किसी एक जगह। वो ऐसे नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। There were merchants and traders with strings of camels to carry goods. बदुओं के अलावा there were merchants, यानी कि ट्रेड करने के लिए तजारत करने वाले लोग थे जो अपने साथ अपने जानवरों को, खास तौर पे ऊंटों को लिए फिरते थे क्योंकि ऊंट के ऊपर उन्होंने वजन लादना होता था। अब सहरा में ज्यादातर ऊंट इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उनके पाँव बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो तो ऊंटों की पलकें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो एक सहरा का जानवर है, तो अगर कोई आंधी या तूफान चलता है तो उनकी पलकें उनको उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करती हैं। लोकेशन। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की लोकेशन की, उस वक्त की जिस वक्त इस्लाम ने फैलना शुरू किया था। To the east was Persian Empire, यानी कि to the east of Arabia was the Persian Empire। और पर्शियन एम्पायर के लोग थे ज़ोरोएस्ट्रियंस, जिन्हें हम कहते हैं पारसी। पारसी कौन होते हैं? पारसी वो लोग होते हैं जो आग की पूजा करते हैं, जो आग को ही अपना खुदा मानते हैं। Mainly Zoroastrians who believed in a good god Ahura Mazda and a bad god Ahriman। अब जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं या जो पारसीज हैं वो ये मानते थे कि एक अच्छा खुदा होता है जो कि है आहूरा मज़दा और एक बुरा खुदा होता है जो कि है आहरिमन। इनके फायर टेम्पल्स होते थे जिनमें जाके ये पूजा किया करते थे। इनका ये मानना है कि आग ही से हर चीज बनी है और आग ही हर चीज को खत्म करती है। To the west was Byzantine Empire, modern Istanbul। अब हमने पढ़ा कि ईस्ट में था पर्शियन एम्पायर, तो वेस्ट में कौन था? वेस्ट में था बाइजेंटाइन एम्पायर, यानी कि आज के दौर का जो इस्तांबुल है वो उस वक्त का था बाइजेंटाइन एम्पायर। और वहां पे कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता था? वहां पे फॉलो की जाती थी क्रिश्चियनिटी, यानी कि ज्यादातर वहां के लोग क्रिश्चियंस थे। Worship one God Jehovah and his divine prophet Jesus Christ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो वो एक खुदा को मानते थे जिसका नाम था जेहोवा, और वो मानते थे कि जीसस क्राइस्ट इज द डिवाइन प्रॉफिट, और वो इन्हीं की पूजा किया करते थे।
These empires were growing weak due to constant wars and religions became less strict. अब इन empires में मुसलसल जंगें भी चल रही थीं, इन पर अटैक्स भी किए जा रहे थे, तो इस वजह से ये empires मुसलसल कमज़ोर होते चले जा रहे थे. क्यों? क्योंकि जब बार बार आप किसी जगह हमला करोगे तो ऑब्वियसली उस जगह का नुकसान होगा. इसके अलावा वहाँ की आर्मीज भी लड़ लड़ कर थक चुकी थी, इसलिए ये एम्पायर्स काफ़ी हद तक वीक हो चुके थे. और यहाँ पर जो रिलीजन्स थे वो भी अपनी सख्ती खो चुके थे, यानी कि रिलीजन में बहुत से रूल्स चेंज कर दिए गए थे. लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रिलीजन को फॉलो करते थे कि जो बात अच्छी लग गई उसको मान लिया और जो आपके फेवर में नहीं है उसको ना माना. कंडीशंस इन अरेबिया. अब जिस वक्त इस्लाम फैला उस वक्त अरेबिया की क्या कंडीशन थी? ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्शिप्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट गॉड्स, यानी कि ज्यादातर लोग बहुत से बुतों की पूजा किया करते थे. देयर वर ऑलमोस्ट 360 आइडल्स, यानी कि 360 बुत थे. आइडल्स हम कहते हैं बुत को. तो इस्लाम के आने से पहले तकरीबन 360 आइडल्स थे डिफरेंट, जिनकी लोग पूजा किया करते थे. हर कोई अपनी मर्जी से अपने बुत की पूजा किया करता था और उन्होंने अपने बुतों के नाम रखे हुए थे. इसके अलावा वो अपने बुतों की बलि में मुख्तलिफ जानवर भी चढ़ाते थे और उन जानवरों का खून अपने बुतों पर लगाते थे. और इसके अलावा भी कई नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस उस वक्त चल रहे थे. मेन सेंटर मक्का, where there had been a shrine built by Prophet Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam. अब उस वक्त जो मेन सेंटर था जहाँ पे ये सब कुछ किया जाता था वो था मक्का. मक्का का तो आपको पता ही है, जहाँ पे आज सब उम्रा या हज करने जाते हैं. वहाँ पर जो खाना काबा बनाया गया था वहाँ ये सब बुत रखे जाते थे और इनकी पूजा की जाती थी. उस वक्त काबा को वो अहमियत हासिल नहीं थी जो आज हासिल है, यानी कि उस वक्त मुसलमान उस वक्त हज या उम्रा करने के लिए काबे पर नहीं जाया करते थे. ये सब कुछ बाद में हुआ था. उस वक्त वहाँ जो काफिर थे जो बुतों की पूजा किया करते थे वो अपने बुत खाना काबा में रखा करते थे और वहाँ बुतों की ही पूजा की जाती थी. और खाना काबा बनाया था प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने. और काफिर ये मानते थे कि ये बहुत ही रिलीजियस बिल्डिंग है, इसलिए इसमें वो अपने बुत रखते थे और उनकी पूजा करते थे. और वो ये भी समझते थे कि अगर हम यहाँ अपने बुत रखेंगे तो हमारे बुत महफूज रहेंगे. It had become a pagan temple with hundreds of idols. यानी कि जो खाना काबा था वो एक पेगन टेम्पल बन चुका था. पेगन का क्या मतलब होता है? पेगन हम किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो या तो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करता हो, जैसे कि आजकल एथीस्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, या फिर वो मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करते हों. ऐसे शख्स को हम पेगन कहते हैं. तो उस वक्त खाना काबा एक पेगन टेम्पल बन चुका था, यानी कि उसमें बहुत से बुत पड़े हुए थे और लोग उसकी पूजा किया करते थे. At specific times of the year, people came from all over the world for worship and to hold poetry festivals. अब साल के कुछ मखसूस दिनों में हर जगह से लोग आया करते थे, बुतों की पूजा भी किया करते थे और पोइट्री फेस्टिवल्स भी होते थे, यानी कि शेरो शायरी के मुकाबले भी हुआ करते थे. Pilgrimage for the pagan Arabs and a trade fair for merchants. तो अब ये जो मखसूस दिन थे जब मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पर मक्का में खाना काबा के गिर्द घूमने आया करते थे, जो लोग तिजारत करते थे उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया. यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर इतने ढेर सारे लोग किसी जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपनी चीज़ें बेचना शुरू करें. तो फिर ये जो मखसूस दिन थे इनकी अहमियत
اور بھی زیادہ بڑھ گئی، مرچنٹس کے لیے بھی اور ٹریڈرز کے لیے بھی۔ انہوں نے اپنی چیزیں بھی بیچنا شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی میلہ ہوتا ہے، یعنی مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آتے تھے، پھر مرچنٹس اور ٹریڈرز بھی اپنی چیزیں بیچتے تھے، اور یہ پورا ایک میلہ سج جایا کرتا تھا جس میں پوئٹری فیسٹیولز بھی ہوا کرتے تھے، کپڑا بھی بیچا جاتا تھا، اور بہت سی مختلف چیزیں بیچی جاتی تھیں جو دنیا کے مختلف کونوں سے لائی جاتی تھیں۔ مکہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رولڈ بائی قریش۔ اب اس وقت مکہ میں حکومت کس کی چل رہی تھی؟ قریش کی۔ قریش واز اے ویری پاورفل ٹرائب۔ Among them بنی ہاشم ancestors of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم held important position۔ اب اس پاورفل ٹرائب میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرتے تھے وہ تھے بنی ہاشم۔ اور بنی ہاشم کون تھے؟ They were ancestors of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ In 570 CE حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ In 570 CE۔ I have told you before CE stands for common era اور current era۔ بچوں اب آپ نے یہ ڈیٹس خاص طور پہ یاد رکھنی ہے because they are important from MCQ's point of view and fill in the blanks point of view۔ اس کے بعد in 610 CE حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم received the first revelation، یعنی کہ پہلی وحی آپ کو ملی in 610 CE، اور پہلی وحی پہلا ورڈ کیا تھا؟ اقرا، جس کا مطلب ہے to read، یعنی کہ پڑھو۔ بچوں اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس آرڈر میں قرآن نازل ہوا تھا اسی آرڈر میں آج نہیں ہے، یہ آرڈر بعد میں بنایا گیا تھا۔ Then in 622 CE Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to مدینہ۔ اب جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مکہ کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے آپ کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی۔ ان کو یہ بات بالکل قبول نہیں تھی کہ ان کے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی مذہب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام تو یہ بھی کہتا تھا نا کہ تمام لوگ برابر ہیں، غلام اور آقا برابر ہیں، آپ ذات پات رنگ نسل کی بنا پر کسی کو الگ نہیں کر سکتے، اور کافروں کو یہ بات بالکل قبول نہیں تھی، بلکہ وہ تو غلام خریدتے تھے، غلام رکھتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ جی سب برابر ہیں اور اگر کوئی چیز آپ کو دوسروں سے مختلف کرتی ہے تو وہ آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقویٰ اور آپ کے اعمال ہیں، تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی بہت سی مشکلات کھڑی کی اور آپ لوگوں پر بہت ظلم کیے، اور جب ظلم برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور یہ کب ہوا؟ in 622 CE ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to مدینہ۔ مائگریٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا۔ in 632 CE last year of Quranic revelation۔ اب آخری وحی کب نازل ہوئی؟ آخری وحی نازل ہوئی in 632 CE in 632 common era، اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ He was a living example of values taught by Islam، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ پورے کا پورا اسلام سمجھ سکتے ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا ہے اور ہمیں کس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو۔ آپ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، آپ ہر طرح سے ایک مکمل انسان تھے۔
اس لیے آج اگر ہم ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں اور ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بنائی گئی ہیں، تو یہ اچھا ہوگا اگر آپ وہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔